गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है लाभदायिता सूचकांक। आपने लास्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखी थी जिसमें हमने अलग अलग मेथड से हमने प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें सबसे पहले आपने पे बैक पीरियड देखा था, उसके बाद में ARR मेथड देखी थी आपने, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद में आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालना देखा था किस तरीके से निकाली जाती है, और अन्य और चीज़ें भी आपने उसके बारे में जानी थी। आज हम देखेंगे कि लाभदायिता सूचकांक किस तरीके से निकालते हैं। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर लिया है 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का, कैश इनफ्लोज दिए गए हैं वो है जो 4 साल के हैं 40,000, 30,000 और 50,000 और 20,000। डिस्काउंट रेट दे रखा है, यानी प्रेजेंट वैल्यू जो फैक्टर दे पी फैक्टर रेट दे रखे वो है 10% की, और लाभदायिता सूचकांक हमें ज्ञात करना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स इसको बोलते हैं, या इसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी इसको कहा जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ निकालनी होगी, कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, तो ईयर है सबसे पहले, उसके बाद में है पीवी फैक्टर 10% का है ये, कैश इनफ्लोज, उसके बाद में जो चीज़ लेंगे हम वो है प्रेजेंट वैल्यू। इतनी चीज़ें हमें निकालनी है, उसके बाद में हमारी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ईयर का, दूसरे ईयर का, तीसरे ईयर का और चौथे ईयर का। पी फैक्टर होता है पहले ईयर का 0.909, 3 अंकों के साथ लेंगे, 4 अंकों के साथ नहीं लेंगे इसको, क्योंकि 3 अंकों के साथ पर्याप्त जो आंकड़े हैं वो यानी नज़दीकी आंकड़े आ जाते हैं हमारे। 0.826, 0.751 और 0.683, ये इसके जो पी फैक्टर के आंकड़े हैं 10% डिस्काउंट रेट के। कैश इनफ्लोज हमारे दे रखे हैं वो है सबसे पहले 40,000, फिर है 30,000, उसके बाद में 50,000, उसके बाद में है 20,000। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे जो आंकड़े आएंगे इसका आएगा 36,360 आएगा। इसको और इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 24,780, और इसका आएगा 5, यह आएगा 37,550, और इसका आएगा 13,660। तो एक बार हम कैलकुलेटर से इसका वेरिफिकेशन और कर लेते हैं कि आंकड़े हमारे सही है या गलत है। तो हमारे आंकड़े बिल्कुल सही है, हमने इनका कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है। टोटल कर लेते हैं, तो टोटल हमें करना है वो प्रेजेंट वैल्यू का, यहाँ लिखेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका टोटल कर लेते हैं 0, 6, 5,
11, 11 और 8 हो जाएंगे 19, 19 और 6 25 का 5, फिर 3 और 2 5, 5 और 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17 और 17 और 6 हो जाएंगे 23 का 3, यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा, फिर 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 का 2 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 1 11। तो इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही है, इसका टोटल जो योग आ रहा है वो है 1,12,350। तो इस तरीके से हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू है हमारे सामने है, हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है। अब हमें लाभदायिता सूचकांक निकालना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो ये प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। तो प्रेजेंट वैल्यू के आधार पे इनको निकालते हैं हम। तो इनका जो इसका जो फॉर्मूला हम यूज़ लेते हैं वो आता है प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई है 1,12,350 और नीचे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1 लाख। इस तरीके से ये आ जाता है 1.1235। तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स हमारा PVI इसको बोलते हैं, इसका शॉर्ट में नाम है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी इसको हमने बताया आपको, दोनों कहते हैं। इसको PVI बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स हमारा 1.1235 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा PVI आ गया है। इसके साथ में क्वेश्चन में कई बार क्या है, एक चीज़ और पूछी जाती है, वो है NPVI, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। तो साथ में वो भी कर लेते हैं, NPVI, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। ये प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स होता है और दूसरा होता है, इसी से निकलता है, वो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। इसमें हमें क्या निकालनी होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू आप पहले ही जान चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं इसको। नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, ये होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारी आई थी 1,12,350 माइनस इन्वेस्टमेंट था हमारा 1 लाख का, तो ये आ गया 12,350। तो हमारी NPVA नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो आ गई है 12,350। अब हम क्या निकालेंगे, ये NPVI निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो है NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो है 12,350 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 लाख। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 0.1235। तो इस तरीके से NPVI हम निकाल सकते हैं। तो केवल प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स ही नहीं निकाल सकते हम, इस तरीके से हम NPVI प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स ही नहीं निकाल सकते, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स में हम निकालते हैं ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट भाग लगा करके, ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए
प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालते हैं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स में कुछ नया फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करते हुए हम काम लेते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ निकालनी पड़ती है हमें, फिर वापस अपॉन नीचे तो हम जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वही लिखते हैं, तो ये हमने वापस वही लिखा है। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, हमारी प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स है जो बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स किस तरीके से निकाले जाते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। किसी भी प्रकार की कोई चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आती है तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।